दोस्तों, दुनिया में न जाने कितने जीव हैं जिनके अनुभव से डर लगता है, लेकिन काफी देश ऐसे भी हैं जो उन्हें खाना पसंद करते हैं। इन देशों में इनसे बनने वाली चीजों का ऐसा भंडार मौजूद है जिन्हें लोग सब्जियों की तरह खरीदते हैं। कुछ लोगों को लाल चींटियां, तो कुछ लोगों को सड़ी हुई मछली पसंद है, तो कुछ लोगों को सांप से बनी वाइन का शौक है। हालांकि इन चीजों में न्यूट्रिशन की भरमार होती है, पर इनसे जान को भी खतरा रहता है। आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे 10 ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में जो दुनिया में काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। स्नेक वाइन। दोस्तों, शराब के तमाम ब्रांड्स आप जानते ही होंगे, लेकिन सांप से वाइन बनाने की कल्पना आपने शायद ही सुनी होगी। स्नेक वाइन मुख्य रूप से साउथर्न चाइना और वियतनाम में पाई जाती है। स्नेक वाइन बनाने से पहले सांप को 2 दिनों तक भूखा रखा जाता है, जिसके बाद उसको वाइन से भरे जार में डाला जाता है। सांप राइस वाइन पीकर उल्टी कर देता है, उसके अंदर की गंदगी साफ हो जाती है। स्नेक वाइन बहुत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन इसे बनाने के 2 तरीके सबसे ज्यादा मशहूर हैं। स्नेक वाइन बनाने के पहले तरीके में जिंदा सांप को वाइन से भरे जार में रखा जाता है। इस दौरान जार में हर्बल औषधियां और फ्लेवर बढ़ाने वाले तत्व डाले जाते हैं और कुछ ही महीनों में वाइन बनकर तैयार हो जाती है। स्नेक वाइन बनाने के दूसरे तरीके में सांप को मारकर उसके खून को राइस वाइन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद उस मिक्सचर को तुरंत ही पी लिया जाता है। इसके अलावा स्नेक वाइन में एथेनॉल की मात्रा मिलाई जाती है, जिस कारण उसकी जहरीली क्षमता कम हो जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि स्नेक वाइन साउथ ईस्ट एशिया के बाजारों में आसानी से मिल जाती है। टेरेंटुला स्पाइडर। टेरेंटुला घने बालों वाली जहरीली मकड़ी है जो कंबोडिया के जंगलों में पाई जाती है। टेरेंटुला मकड़ियों का स्वाद क्रैब की तरह होता है और ये आम मकड़ियों की तुलना में काफी बड़ी होती है। कंबोडिया में लोग टेरेंटुला मकड़ी के शिकार में कई घंटों तक जंगलों में भटकते रहते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बाजार में बेच देते हैं। कंबोडिया के घरों में टेरेंटुला मकड़ियों का तला हुआ नाश्ता काफी आम बात है, जैसे हमारे यहाँ समोसे, पोहे, जलेबी, ये सारी चीजें। इसके अलावा बर्थडे पार्टियां और विशेष त्योहार इसके व्यंजनों के बगैर अधूरे माने जाते हैं। टेरेंटुला मकड़ियों के इस देश में अलग मायने हैं, जिस कारण यहाँ इसके सुपरमार्केट और फैंसी रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। कंबोडिया की इस दिलचस्पी के पीछे एक बड़ी वजह भी है। दरअसल 1970 के दशक में खमेर रुग, इस क्रूर मार्क्सवादी लीडर का शासन इस देश पर हुआ करता था। कंबोडिया में इस दौरान लाखों लोगों का नरसंहार किया गया, जिस कारण देश की बड़ी आबादी का पलायन जंगलों की तरफ हुआ। इन हालातों में भोजन की समस्या का निवारण जंगली जानवरों के मांस से किया और टेरेंटुला मकड़ियां खाने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि कंबोडिया के लिए वो भयानक वक्त गुजर गया, लेकिन टेरेंटुला मकड़ियां खाने की परंपरा आज भी बरकरार है। कोपी लुवाक कॉफी। कोपी लुवाक कॉफी को लेकर ये मान्यता है कि इसका आनंद लेने के बाद बाकी कॉफियों में से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। कोपी लुवाक दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है, जिसका निर्माण इंडोनेशिया में किया जाता है। कोपी लुवाक कॉफी के लिए सीवेट कैट का मुख्य इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण इस कॉफी को सीवेट कैट कॉफी भी कहा जाता है। सीवेट कैट इंडोनेशिया में लुवाक और एशिया में पाम सीवेट इन नामों से जानी जाती है। इस कॉफी का जायका जितना अनोखा होता है, उतना ही इसके बीजों को बनाने का तरीका होता है। इसके प्रोसेसिंग में सीवेट कैट को कॉफी चेरी खिलाई जाती है, जिससे वो इन चेरी बीजों को पचा नहीं पाती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। चेरी खाने के कुछ वक्त बाद सीवेट कैट पॉटी कर देती है, जिसके अंदर से उन बीजों को निकाला जाता है। सीवेट कैट में मौजूद खास एंजाइम डाइजेशन के दौरान बीजों का फ्लेवर बढ़ा देते हैं, जिस कारण ये कॉफी इतनी मजेदार लगती है। पॉटी से निकालने के बाद बीजों को धोकर धूप में सुखाया जाता है और उनकी रोस्टिंग करके कॉफी बीन्स बनाई जाती हैं। सीवेट कैट के पॉटी से बनी ये कॉफी आज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। सेंचुरी एग। दुनिया में मुर्गियों के अंडे तो सबसे ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन चीन के लोगों को बतख के सड़े हुए अंडे खाना अच्छा लगता है। सेंचुरी एग चाइनीज पाक कला का अहम हिस्सा माना जाता है। सेंचुरी एग एक काले रंग का अंडा है जिसका स्वाद चीज के जैसा होता है, लेकिन इसकी खुशबू अमोनिया के जैसी होती है। सेंचुरी एग को बतख या बटेर के अंडों पर केमिकल रिएक्शन करके बनाया जाता है। इन अंडों को बनाने के लिए खास तरह के कीचड़ का निर्माण किया जाता है, जिसमें मिट्टी, नमक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा मिलाई जाती है। फिर इन अंडों को कीचड़ से लपेटकर कुछ महीनों के लिए सड़ाया जाता है। अंडे केमिकल रिएक्शन की वजह से रसीले और काले हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अदरक या अचार या टोफू के साथ खाया जाता है। टोफू एक चाइनीज पनीर वर्जन है जिसे सोयाबीन के दूध से बनाया जाता है। सेंचुरी एग को इन चीजों के साथ खाना काफी जरूरी होता है, वरना
फूड पॉइजनिंग की संभावना बढ़ जाती है। चाइनीज लोग सेंचुरी एग को प्रोटीन का अहम स्रोत मानते हैं, जिस कारण इसे बच्चों से लेकर बूढ़े तक बड़े चाव से खाते हैं। लाइव ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की गिनती शातिर एनिमल में होती है जो इंसानों पर हमला करने की क्षमता रखता है, फिर भी लोग उसे जिंदा खाने का जोखिम उठाते हैं। जिंदा ऑक्टोपस खाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं माना जाता है, क्योंकि सोचिए, निगलने के दौरान सक्शन कप्स गले पर चिपकने की संभावना बनी रहती है। दरअसल ऑक्टोपस के आर्म्स में न्यूरॉन्स होते हैं, जिस कारण उन्हें दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है और वो अपने आप ही चीजें कंट्रोल कर पाते हैं। साउथ कोरिया और जापान जैसे देश में ऑक्टोपस जीवित खाना बड़ी आम बात मानी जाती है। कोरियाई रेस्टोरेंट में जिंदा ऑक्टोपस को चॉपस्टिक से लपेट कर खाया जाता है। इसके अलावा यहाँ ऑक्टोपस से बनी डिश सनागजी प्रमुख व्यंजनों में से एक मानी जाती है। ऑक्टोपस जैसी खतरनाक चीज को खाने के पीछे की काफी वजह बताई जाती है। ऑक्टोपस से स्ट्रेंथ, स्टैमिना और मानसिक विकास तेजी से होता है। इसके अलावा इसमें फूड पॉइजनिंग की समस्या नहीं होती है, लेकिन उसे ठंडा रखना जरूरी होता है। ऑक्टोपस को कोरिया और जापान जैसे देशों में खाया जाता है, पर वेस्टर्न्स में इसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हकल। हकल आइसलैंड का राष्ट्रीय व्यंजन है, जिसे ग्रीनलैंड शार्क को सड़ाकर बनाया जाता है। ग्रीनलैंड शार्क दुनिया की सबसे जहरीली शार्क है, इसीलिए इसका सेवन करना हानिकारक माना जाता है। ग्रीनलैंड शार्क से गंभीर बीमारियां होकर जान जाने का खतरा रहता है, जिस कारण उस पर प्रोसेसिंग करके उसे खाने लायक बनाया जाता है। ग्रीनलैंड शार्क के टुकड़े करके उन्हें लकड़ियों के बक्से में डाला जाता है और उन बक्सों को 2 से 3 महीनों के लिए ठंडी जगह पर रख दिया जाता है। इस दौरान उन टुकड़ों की टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है, लेकिन उनका टेक्सचर बढ़ाने के लिए उन्हें सुखाना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया के बाद शार्क के टुकड़ों को 3 से 4 महीने के लिए टांग कर सुखाया जाता है, जिसके बाद उनके बारीक टुकड़ों से हकरल डिश बनाई जाती है। ग्रीनलैंड शार्क के टुकड़ों का वजन पूरी प्रक्रिया में 90% तक कम हो जाता है और ये काफी खतरनाक दिखाई देती है। हकरल की स्मेल अमोनिया की तरह होती है, लेकिन ये खाने में काफी स्वादिष्ट मानी जाती है। ग्रीनलैंड शार्क का फर्मेंटेशन ठीक ढंग से ना होने पर फूड पॉइजनिंग की समस्या होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस शार्क को आइलैंड के अलावा ग्रीनलैंड और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी खाया जाता है। कसुमार्जू। कसुमार्जू एक सड़ा हुआ चीज है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से इटली के सर्डिनिया आइलैंड पर किया जाता है। कसुमर्जू में जिंदा कीड़े होते हैं, इसीलिए इसे मैगॉट चीज भी कहा जाता है। कसुमर्जू को बनाने के लिए शीप को गर्म करके कर्ड किया जाता है, जिस कारण उसमें चीज फ्लाइज यानी कि मक्खियां जमा होकर अंडे दे देती हैं। इसके बाद उस कर्ड को 2 से 3 महीने के लिए सड़ाया जाता है। इस दौरान अंडों से कीड़े निकलकर उस कर्ड को खाते हैं और उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। कीड़ों के एक्सक्रीशन से कर्ड क्रीमी हो जाती है और उसका स्वाद बढ़ जाता है। कीड़ों द्वारा कर्ड को खाकर एक्सक्रीशन करना सबसे जरूरी माना जाता है, तब जाकर कसुमर्जू चीज बन पाती है। इसके अलावा कसुमर्जू चीज खाने के दौरान कीड़ों का जीवित रहना काफी जरूरी माना जाता है। ऐसा ना होने पर इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कसुमर्जू पर इटली समेत पूरे यूरोप में बैन लगा हुआ है, लेकिन सर्डिनिया आइलैंड के लोकल लोग इस चीज को बनाकर खा रहे हैं। सरस्ट्रोमिंग। सरस्ट्रोमिंग दुनिया का सबसे बदबूदार खाना माना जाता है। सरस्ट्रोमिंग एक स्वीडिश व्यंजन है, जिससे हैरिंग इस मछली को फर्मेंटेड करके बनाया जाता है। सरस्ट्रोमिंग बनाने के लिए हैरिंग मछली को समुद्र से निकालकर साफ किया जाता है। इसके बाद खून निकालने के लिए उसे नमक के पानी में 1 दिन के लिए डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद उसके सर को काट दिया जाता है और फिर एक बार कुछ हफ्ते के लिए फिर से नमक के पानी में डुबो कर रखा जाता है। सरस्ट्रोमिंग बनाने का आखिरी पड़ाव फर्मेंटेशन होता है, जिसके लिए मछली को बंद डिब्बे में कम से कम 1 साल के लिए रख दिया जाता है। सरस्ट्रोमिंग के डिब्बों को खोलने के बाद इसके बदबू से बेहोश होने का खतरा रहता है, इसीलिए इसे पानी के अंदर खोलने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस डिब्बे को अकेले खाना मुश्किल काम माना जाता है, जिस कारण उसे फ्लैट ब्रेड या उबले हुए आलू के साथ खाया जाता है। स्वीडन में इस डिश को अगस्त के तीसरे गुरुवार को खाया जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ सरस्ट्रोमिंग स्किवा फेस्टिवल मनाया जाता है। सरस्ट्रोमिंग के प्रेशराइज्ड केन से आग लगने का खतरा रहता है, इसीलिए कई एयरलाइंस ने इसको ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। काऊ ब्लड। दुनिया के कई देशों में गाय का मांस खाया जाता है, लेकिन अफ्रीका के लोगों को इसका खून पीना पसंद है। जी हाँ, अफ्रीका के केन्या और तंजानिया जैसे देशों का मसाई समुदाय गाय के खून को पीता है। हालांकि मसाई जाति के लोगों को गाय का मांस खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके खून को पीना इनके परंपरा का हिस्सा माना जाता है। गाय के खून को पीने के लिए ये गाय को अरोब से घायल करके
खून को इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद ये लोग इसे गर्म करके शहद या दूध के साथ पीते हैं। इस प्रक्रिया में गाय को मारा नहीं जाता है, पर उसे हल्की चोट पहुंचाकर जख्मी जरूर किया जाता है। मसाई समुदाय के लोग गाय का खून बर्थडे पार्टी, शादी या फिर किसी अन्य बड़े त्योहार में पीते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी बर्थडे पार्टी के दौरान के जो ड्रिंक्स होते हैं, जस्ट लाइक वैसे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को ताकत के लिए ये खून पिलाया जाता है। मसाई जाति के लोगों की सबसे विचित्र बात मानी जाती है, इनमें गाय को गर्व से पाला जाता है, लेकिन फिर भी ये इसके खून को एक नॉर्मल ड्रिंक की तरह पी लेते हैं। कोकोनट वॉर्म एक गंदा कीड़ा होता है, जिसे खाने के लिए वियतनाम के लोग घंटों मेहनत करते हैं। ये कीड़ा नारियल के पेड़ में अंडे देता है, इसीलिए इसे कोकोनट वॉर्म कहा जाता है। कोकोनट वॉर्म को नारियल के पेड़ को तोड़कर इकट्ठा किया जाता है। इस कीड़े को खाने के लिए अल्कोहल में डुबोया जाता है। अल्कोहल में डुबोने की वजह से इसके अंदर के कॉन्टामिन्स नष्ट हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें अलग अलग तरीकों से खाया जाता है। ये कीड़ा मुख्य रूप से भूनकर या फ्राई करके खाया जाता है। इसके अलावा इस कीड़े को शराब के साथ खाना भी पसंद किया जाता है। कोकोनट वॉर्म्स खाने के दौरान जीवित रहते हैं, जिस कारण उन्हें खाना मुश्किल माना जाता है। कोकोनट वॉर्म्स को शौक से खाने के पीछे एक बड़ी वजह भी है। दरअसल ये कीड़ा नारियल के पेड़ को खाता है, जिस कारण ये स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। कोकोनट वॉर्म्स की सबसे खास बात यह है कि इसे खाना अन्य वॉर्म्स की तुलना में सेफ माना जाता है। तो दोस्तों, दुनिया में हजारों ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं जिन्हें खाना पसंद किया जाता है, लेकिन ये चीजें सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। लोगों का इन चीजों के प्रति लगाव पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसके कम होने की संभावना नहीं दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सी डिश आपको सबसे ज्यादा अजीब लगी, मतलब कि आप उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे, कमेंट करके हमें नीचे उसका नाम जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखें।